कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.4 प्रायोगिक ज्यामिति। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की रचना करना। जब त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक भुजा दी हुई हो तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से ये बताने वाला हूं, तो आपको ये ध्यान से देखना है। तो देखो सवाल नंबर 1, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब M कोण A बराबर 60 डिग्री, M कोण B बराबर 30 डिग्री, AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर दिया है। तो किसी भी त्रिभुज की रचना करने से पहले हम उस त्रिभुज का कच्चा चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का एक कच्चा चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं त्रिभुज का एक कच्चा चित्र बना देता हूं, ठीक है, ये बन गया। अब इसका नाम क्या है, ABC। तो देखो नाम सही से लिखना है आपको ताकि इसकी रचना करने में हमें आसानी रहे। तो देखो कोण A 60, कोण B 30। तो जो कोण है ना, यहाँ तो हम कोण A ले लेंगे और यहाँ कोण B ले लेंगे और यहाँ क्या नाम आ जाएगा, C आ जाएगा। तो हो गया ABC। अब जो भी माप दे रखी है वो लिखो। बताओ कोण A कितना, 60 डिग्री, कोण B कितना, 30 डिग्री, और AB जो भुजा है वो 5.8 है। मतलब ये AB जो है वो है 5.8 सेंटीमीटर। अब इसी कच्चे चित्र को ध्यान में रखते हुए हम इस त्रिभुज की रचना करेंगे। तो बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो भुजा है AB वो बनाएंगे। तो AB कितनी है, 5.8 सेंटीमीटर। तो पैमाना लेंगे और पैमाने की सहायता से 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये मैंने पैमाना ले लिया, इसकी सहायता से 5.8, ये 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया। इसका नाम क्या है, AB। ठीक है, कितना है, 5.8 सेंटीमीटर। अब देखो A पर है 60 डिग्री का कोण और B पर है 30 डिग्री का कोण। तो हम A पर तो 60 का कोण बनाएंगे और B पर 30 का कोण बनाएंगे, और ये कोण बनाएंगे हम चांदे की सहायता से, D की सहायता से। तो देखो मैं A पर बना रहा हूं 60 का, तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट है चांदे का, इसको हम यहां रखेंगे A पर और इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। कैसे, देखो ध्यान देना, इधर ये यहां पर ये रख लिया मैंने। अब देखो यहां से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आ गया आपके 60। ठीक है, निशान कर देंगे और अब इसकी सहायता से इसको मिला देंगे। तो यहां बन जाएगा आपके 60 डिग्री का कोण। तो ये कोण कितने डिग्री का बना, ये बन गया आपके 60 डिग्री का। ठीक है, अब B पर बनाएंगे 30 डिग्री का कोण। तो ये जो चांदे का सेंटर पॉइंट है, अब इसको B पर रखेंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। तो देखो यहां पर रख दिया मैंने ये सेंटर पॉइंट और इस लाइन को भी मिला दिया। अब देखो जब हम उधर रखेंगे तो इधर से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30। देखो ये आ गया आपके 30। ठीक है ना, अगर मैंने इस तरफ रखा चांदे को तो आपको नंबर इधर से गिनने हैं, और अगर इस तरफ रखा आपने तो फिर नंबर इस तरफ गिनने हैं। डबल नंबर है ना, 0, 10, 20, 30, इधर भी देखो 0, 10, 20, 30। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे ये, अब इसको हम B से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये B से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, खींच दी, और ये दोनों जहां पर मिलेगी, ये वाली और ये वाली, वहां पर आपका कौन सा पॉइंट आ जाएगा, C पॉइंट आ जाएगा। और जो ये ऊपर की लाइन है इसे हम रबड़ की सहायता से मिटा देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया आपके त्रिभुज ABC, जिसमें कोण A 60 है, कोण B 30 है और AB का मान कितना है, 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस त्रिभुज की रचना करनी है। अब रचना करने के बाद आपको रचना के पद लिखने हैं। रचना के पद मतलब जो जो आपने यहाँ पर किया
वो आपको लिख के भी बताना है कि आपने इसको कैसे बनाया। तो बताओ बेटा क्या किया। सर्वप्रथम हमने एक कच्चा चित्र बनाया, ये किया सबसे पहले। तो ये लिखो नंबर 1, सर्वप्रथम त्रिभुज ABC का क्या किया, कच्चा चित्र बनाया। कच्चा चित्र बनाया, ठीक है, बन गया कच्चा चित्र। अब नंबर 2 पे क्या किया था बताओ, क्या किया, AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। नंबर 2 पे क्या किया, पैमाने की सहायता से AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचा। ठीक है, ये किया हमने, 5.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक है, अब क्या किया, ए को केंद्र मानकर 60 डिग्री का और बी को केंद्र मानकर 30 डिग्री का कोण किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से बनाए। क्या लिखेंगे, नंबर 3, ए को केंद्र मानकर 60 डिग्री तथा बी को केंद्र मानकर 30 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से बनाया। ठीक है, ए पर तो 60 डिग्री का कोण और बी पर 30 डिग्री कोण। जब हमने ये लाइनें मिलाई तो हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, सी, नंबर 4, जहां हमें सी बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, हो गया सी बिंदु प्राप्त। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना पूरी हुई। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना की। ठीक है, तो ये आपको जो जो आपने किया वो अपनी भाषा में बहुत ही आसान तरीके से लिखना है। सबसे पहले त्रिभुज में कोई से भी त्रिभुज की रचना करनी हो उसका कच्चा चित्र बनाएंगे। कच्चा चित्र बनाने के बाद सबसे पहले भुजा बनती है। कोई सा भी त्रिभुज हो, सबसे पहले हमने AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ए को केंद्र मानकर 60 डिग्री का और बी को केंद्र मानकर 30 डिग्री कोण बनाया। और जब इन लाइनों को आगे बढ़ाया तो जहां पर ये लाइनें मिली वहां पर हमें सी बिंदु प्राप्त हुआ। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना पूरी हुई। ठीक है, उतारो। सवाल नंबर 2, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। यदि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, M कोण PQR, M का मतलब मेजरमेंट, मतलब माप, PQR का माप 105 डिग्री और QRP का माप 40 डिग्री है, दिया है। और यह संकेत में लिखा है त्रिभुज के कोण योग गुण को याद कीजिए। तो इसका मतलब क्या है अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हम इस त्रिभुज का कच्चा चित्र बना लेते हैं। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, इस त्रिभुज का कच्चा चित्र बना लेंगे। ठीक है, बना लिया। नाम क्या है, PQR। तो देखो PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ P, Q और R, तो सब इनके जो माप दे रखे हैं वो भी हम यहाँ लिख लेंगे। PQ कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। M कोण PQR 105 डिग्री। इसका मतलब जो बीच में है ना वो कोण है, मतलब यहाँ कौन सा कोण है, Q मतलब ये वाला कोण कितना है, 105 डिग्री। ठीक है, और M कोण QRP, तो बीच में कौन है, R, मतलब कौन सा कोण दे रखा है, R, ये वाला कितना, 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस संकेत का मतलब क्या है, त्रिभुज के कोण योग गुण को याद कीजिए। मतलब इस त्रिभुज में देखो हमें 2 कोण दे रखे हैं लेकिन इनके बीच की भुजा नहीं दे रखी है।
हम त्रिभुज की रचना तभी कर सकते हैं यदि दो कोण हो तो उनके बीच की भुजा होनी चाहिए, लेकिन भुजा तो हमें ये दे रखी है, तो हमारे पास ये वाला कोण दे रखा है, तो हम ये वाला कोण ज्ञात करेंगे ताकि इन दोनों कोणों के बीच में ये भुजा हो जाएगी। मतलब यहाँ नियम ये लगेगा ए कसौटी, कोण भुजा कोण, तो देखो कोण भुजा कोण, तो हमारे पास ये कोण होना चाहिए। इसीलिए हमें संकेत दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। मतलब कोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्या नाम है, पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर। अगर बेटा तीनों कोणों को जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। अब देखो कोण P तो आपको ज्ञात करना है, कोण Q कितना, ये रहा 105 प्लस कोण R कितना 40 बराबर 180। कोण P तो हमें ज्ञात करना है, इन दोनों को जोड़ो, 105 में 40 जोड़ेंगे तो 145 बराबर कितना 180 डिग्री। अब P का मान ज्ञात करना है ना, 145 को उधर भेज दो, यहाँ ये प्लस का है ना तो उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण P बराबर 180 माइनस 145, बाकी निकालोगे क्या आ जाएगा 35 डिग्री। कितना आ जाएगा, मतलब ये वाला कोण कितना है 35 डिग्री है। तो अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, देखो कोण भुजा कोण, दो कोण हो गए और उनके बीच की भुजा हो गई। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि दो कोण दे रखे हैं तो उनके बीच की भुजा होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम रचना नहीं कर सकते। ये भुजा दे रखी थी तो हमने ये कोण ज्ञात किया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको रचना में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसको देखते हुए रचना करेंगे। सबसे पहले तो PQ बनाएंगे 5 सेंटीमीटर, तो पैमाना लीजिए और 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। ये हमने 1 सेकेंड पैमाना लिया और 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड 1 सेकेंड, ठीक है, ले लिया पैमाना और ये 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। नाम क्या है, PQ, ठीक है। अब ये दोनों कोण बनाएंगे। कोण किसकी सहायता से बनाएंगे, कोण बनाएंगे चांदे की सहायता से। P पर तो है 35 का और Q पर है 105 का, तो यहाँ तो 35 डिग्री का कोण बनाएंगे। सेंटर पॉइंट P पर रखेंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। तो रखो, ये रख लिया मैंने। अब अगर इधर रखा है तो शुरू यहां से 0 10 20 30 के बाद छोटी छोटी 5 लाइन है तो ये आ जाएगा 35, ठीक है। और इसको हम मिला देंगे, ऐसे मिला दिया, ये हो गया। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन गया, 35 डिग्री का, ठीक है। अब Q पर बनाएंगे 105 का, तो यहाँ रखेंगे सेंटर पॉइंट को Q पर, ये यहाँ रख दिया मैंने। अगर उधर रखा तो फिर इधर से गिनोगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 105 है तो 100 के बाद छोटी छोटी 5 लाइन है, ये 105, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हमने मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कोण बना वो कितना बन गया, 105 डिग्री, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस लाइन और इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे तो ये मिल जाएंगी। इस लाइन को हम क्या करेंगे, थोड़ी सी आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया और जैसे ये दोनों लाइनें मिलेगी वहां पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, वहां पर R आ जाएगा और ये वाला जो कोण है वो ऑटोमेटिक कितने डिग्री का बन जाएगा, 40 डिग्री का बन जाएगा। इस प्रकार आप त्रिभुज PQR की रचना करोगे जिसमें PQ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गए। अब आपको लिखने हैं रचना के पद। अब रचना के पद में जो जो आपने किया वो आपको लिखना है। तो आपको लिखना पड़ेगा
सर्वप्रथम पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर का एक कच्चा चित्र बनाया। फिर कोण पी हमने ज्ञात किया, जो कितना आया 35 डिग्री आया, वो लिख देंगे दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड पैमाने की सहायता से खींचा। फिर P को केंद्र मानकर 35 डिग्री का और Q को केंद्र मानकर 105 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से बनाया। फिर जब हमें कौन सा बिंदु R प्राप्त हुआ, इस प्रकार त्रिभुज PQR की रचना की। तो आपको लिखने हैं, अगर किसी प्रकार की समस्या आती है लिखने में तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। समझ में आ गया? उतारो रचना के पद तुम लिखना, जैसे हमने पहले में लिखे थे ना, सेम वैसे। सवाल नंबर 3, जांच कीजिए कि आप त्रिभुज DEF की रचना कर सकते हैं या नहीं। यदि EF बराबर 7.2 सेंटीमीटर, M कोण E बराबर 110 डिग्री और M कोण F बराबर 80 डिग्री है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको ये बताना है क्या आप इस त्रिभुज की रचना कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, यह आपको बताना है। तो देखो हमें कैसा पता चलेगा, या तो आप कच्चा चित्र बना के इसको समझो या फिर डायरेक्ट इसके कोणों को देखो। देखो कोण E है 110 और कोण F है 80। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 110 और 80 को, तो कितना होता है 190 होता है। कितना होता है 190। जबकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 110 ही होता है। तो ये त्रिभुज के कोण संभव नहीं है, इसलिए हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। एक मैं बताता हूं आपको कच्चा चित्र बना के। जैसे मैंने एक कच्चा चित्र बना लिया, त्रिभुज का नाम क्या है DEF, ठीक है। इसमें EF 7.2, मतलब ये है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कोण E ये वाला 110, फिर कोण F ये वाला कितना 80। तो देखो अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं, 110 में 80 जोड़ते हैं तो कितना होता है 190 होता है। हो गया ना, 110 में 80 जोड़ते हैं 190। जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ तो दो कोणों का योग ही 180 से ज्यादा है। इसका मतलब ये ऐसा त्रिभुज संभव है ही नहीं। त्रिभुज के ये जो दो कोण हैं वो 80 और 110 से नहीं आएंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ तो दो कोणों का योग ही 190 हो रहा है, तो ये संभव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यह त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ दो कोणों का योग कितना हो रहा है 110 प्लस 80 बराबर 190 है, जो संभव नहीं है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार का कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता। समझ में आ गई बात? क्यों नहीं बन सकता? तो आज की क्लास समाप्त होती है, प्रश्नावली 10.4 भी समाप्त होती है। आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये पढ़ाने में, इनके वीडियो बनाने में, उनको अपलोड करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इसको अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं, ताकि जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका फल हमें मिले। उतारो।